जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकेंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग है, 6 सत्संग। और जो सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये सत्संग मैं पहले की तरह गुरु जी के चरणों में बैठ के शेयर कर रही हूँ। और देखिए, सत्संग हमारी लाइफ में बहुत होते रहते हैं, रोज ही होते हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े सत्संग होते ही रहते हैं। जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी सत्संग करवाते रहते हैं नए नए। रोज ही कुछ ना कुछ नई उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, नया हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो मतलब गुरु जी से मिलके तो लाइफ धन्य हो गई है। ये तो हर कोई जानता है जो भी गुरु जी के साथ जुड़ गया है दिल से। गुरु जी स्वप्न दर्शन देते हैं, गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी किसी बच्चे के रूप में दर्शन देते हैं, किसी औरत के रूप में भी दर्शन देते हैं, किसी बाबा के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरु जी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए और आपके मन की आंखें खुली रहनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ये हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी के साथ जब हम मन से जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमारी एक 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 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मन में चल रहे हर एक सवाल का आंसर आपको मिलता है जब आप दिल के साथ मेरे गुरुपा के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी लाइफ धन हो चुकी है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी ने जब से हमारी बाह पकड़ी है, मेरी बाह पकड़ी है, मेरी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। तो ये शब्द बिल्कुल इस जो है गुरु जी की उस पर एप्ट बैठता है बिल्कुल। जे तू ना फड़दा मेरी वाह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी वाह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। और गुरु जी फिजिकल फॉर्म में जरूर आए हैं इस धरती पर वो ईश्वर हैं, परम ईश्वर, परम सत्य जो है इस जग के स्वामी, जग को चलाने वाले, लाखों करोड़ों भक्तों के साथ हर वक्त प्रेजेंट रहने वाले। हर वक्त हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनकी प्रोटेक्शन की लेयर हर वक्त फील होती है और वो एहसास भी कराते हैं हमें कि देख मैं तेरे साथ हूँ। कभी 7 की ब्लेसिंग के साथ, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और मुझे हमेशा वो गुरुपा 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं, 7 रूप में मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। तो मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। तो ये मेरा छठा सत्संग, जो ये भी मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना से मुझे ये बात समझ में आती है जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। हालांकि बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ,
लेकिन इतने टाइम में मैं गुरुजी की ये शुक्राना का मतलब समझ पाई हूँ, जितना मेरा दिमाग काम करता है। जो गुरुजी हमसे ये शुक्राना करवाते हैं, इसमें गुरुजी की कुछ नहीं मिलता, उनको कोई मतलब नहीं है इससे, ना ही उनकी एनर्जी बढ़ती है इससे, कुछ भी नहीं होता उनको। गुरुजी हमसे जो है ये शुक्राना सत्संग इसलिए कराते हैं, एक तो वैसे हमें ये गुरुजी सिखाते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हर चीज में मतलब हमें खुश रहना सिखाने के लिए कि हम खुश रहें, ये गुरुजी हमेशा सिखाते हैं। हमेशा कहते भी हैं कि दुखी ना हो, तो शुक्राना करके जो है हम अपने जो खुशियाँ, अपने शुक्र बांटते हैं गुरुजी के। तो ये जो शुक्र हम बांटते हैं, ये हम शुक्र जो गुरुजी हमें बार बार कहते हैं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। जो गुरुजी को शुक्राना नहीं चाहिए, गुरुजी को बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी सिर्फ हमारे प्यार के और हमारे विश्वास के भूखे हैं। वो शुक्राना हमसे इसलिए कराते हैं कि जब हम अपने ब्लेसिंग्स के बारे में बताते हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया या हमारे कौन कौन से काम बने हैं, तो वो जो हमारा सत्संग होता है, वो जब हमारे कोई और संगत सुनती है, कोई भी 1 सेकंड 3rd पर्सन कोई भी सुनते हैं, तो उनके वो कष्ट कटते हैं जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं उनके। जैसे कई बार मैंने बहुत से सत्संग ऐसे सुने हैं, गुरुजी ऐसे ही सत्संग सुनवाते हैं जो मेरी सिचुएशंस के साथ बिल्कुल काफी ज्यादा जो है जाते हैं, बिल्कुल साथ ही ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि ये मेरी ही सिचुएशन पे कोई बता रहा है। तो वो इसलिए सुनवाते हैं हमें, जैसे किसी और का भला हुआ उस सिचुएशन में, वैसे ही हमारा भला होना शुरू हो जाता है जब हम वो वाला सत्संग सुनते हैं। तो शुक्राना सत्संग इज मस्ट मस्ट मस्ट। आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है, आप शुक्राना जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, ताकि और संगत जो है उसका फायदा उठा सके, उनके भी कष्ट कटें। देखिए गुरुजी हमेशा कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जो सत्संग करने वाला है उसका भी भला होता है। उसका भला इसलिए होता है क्योंकि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, कर भला हो भला। और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। क्यों भला होता है? क्योंकि जो सत्संग सुनता है उसके कष्ट भी कट जाते हैं, और जिसके कष्ट कटे होते हैं उसके और आने वाले कष्ट भी कट जाते हैं सत्संग सुनाने के बाद। तो सत्संग सुनाना ये हमारे अपने लिए ही बेस्ट है, क्योंकि गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, गुरुजी हमारा बेस्ट 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 देते हैं, दी बेस्ट देते हैं। मतलब गुड भी नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट, दी बेस्ट वो भी। तो गुरुजी तो हमारे धन धन गुरुजी हैं, वाह वाह गुरुजी हैं। और आप खुद सोचिए कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, जैसे कितने ही सत्संग सुनती रहती हूँ मैं, तो हर संगत ये बताती है कि हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। तो इतने लाखों करोड़ों गुरुजी के संगत हैं, चाहे फॉरेन कंट्री में है, चाहे मतलब इंडिया इतना वास्ट है, इतनी जगह जगह, मतलब अब तो मैं कहते हो ना, कोई मतलब मिलता है बहुत देर बाद मिलता है, उसको गुरुजी के बारे में पता होता है। मतलब हर कोई, मतलब एवरी 3rd पर्सन आपको आजकल ऐसा मिलेगा जो गुरुजी का संगति है, जो गुरुजी की संगत है। और हर मतलब कोई ये बताता है कि मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। तो आप देखिए गुरुजी की कितनी महिमा है, वो हर संगत के साथ प्रेजेंट रहते हैं एट एवरी टाइम। आप चाहे दिन में पुकार लें, चाहे रात में पुकार लें, चाहे आधी रात में पुकार लें, आप अर्ली मॉर्निंग जब हम अमृत वेला करते हैं तब पुकार लें, हर वक्त गुरुजी हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं। ये गुरुपा आप तो धन है, बहुत धन है मेरे गुरुजी। गुरुजी का इतना महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। हम तो गुरुजी का जो है शुक्राना, मतलब ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है शुक्राना, मतलब उनका तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, जन्मों जन्मों तक नहीं कर सकते, जन्मों जन्मों हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। हम अपने ईश्वर का शुक्राना कर ही नहीं सकते, हम इतने लायक ही नहीं है कि हम अपने ईश्वर का शुक्राना कर सके। हमारा ईश्वर तो धन है, हमारा ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर। और ईश्वर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू बिकम ईश्वर। ईश्वर बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है।
हमारे गुरुपा सबसे मुश्किल काम करते हैं और हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सॉरी संगत जी। शुक्र करा मैं गुरुजी, तुहाडा शुक्र करा। शुक्र करा मैं गुरुजी, तुहाडा शुक्र करा। शुक्र करा गुरुजी, तुहाडा शुक्र करा। मैंने जो लास्ट अपना 5th सत्संग शेयर किया था, तब मेरा बर्थडे आने वाला था। तो मैंने तब शेयर किया था अपना सत्संग। तो मैंने अपने बर्थडे पे गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका दिया हुआ है, आप देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ गुरुपा। बस मुझे आपके दर्शन चाहिए गुरुपा, मैं आपके दर्शनों की प्यासी हूँ गुरुपा, मुझे अपने दर्शन दीजिए। वैसे गुरुपा सपने में आते हैं, छोटे मोटे 1 सेकंड 2 सेकंड के मुझे दर्शन हुए हैं 4-5 बार। पर मैं गुरुजी के दर्शन ऐसे वाले चाहती थी कि मैं गुरुजी के पैर दबाऊं, उनके चरणों में बैठूं, उनके गोद में सिर रखूं और वो मेरे सिर पे अपना हाथ रखें और कहें, जा कल्याण कीता, जा ऐश कर। ऐसे मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहती थी, मेरे गुरुपा की। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ये चीज, तो मेरे जो है ना गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी को पता है मुझे क्या चाहिए मेरे गुरुपा से, और गुरुपा देते हैं। मतलब जब हम पुकारते हैं गुरुपा जरूर आते हैं। और मैंने 23 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो मैंने गुरुजी से जब सुबह प्रार्थना की, गुरुजी ने मेरे मन में यही डाला कि आएंगे, वो मुझे दर्शन देंगे। तो बड़े अच्छे से मेरे मन की, मेरे दिन की शुरुआत हुई। मेरे बर्थडे की बहुत अच्छी विशेस मिली। इस बार सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे विश किया पूरे 12 बजे रात के 20 मतलब सेकंड लास्ट, जैसे 12 बजते हैं, जैसे कि आजकल ये चल पड़ा है। तो उन्होंने मुझे 23 की स्टार्टिंग में ही 12 बजे सबसे पहले, मतलब बहुत बहुत मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। तो समझिए ये गुरुजी की तरफ से ही होता है, गुरुजी ही करवाते हैं सब कुछ। और फिर गुरुजी ने मेरे मन में ये डाला था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना अपने बर्थडे पे कुछ लोगों को खाना खिलाना है, खुद का बना के। तो 1-2 लोगों को मैं खिला दूँ। तो हस्बैंड मेरे बोलते हैं, "तू 1-2 क्या 5-6, कम से कम 5-6 को तो खिला।" मैंने कहा चलो ठीक है। तो सुबह जो हम ना चलेंगे, जैसे सड़क पे बैठे होते हैं भिखारी, उनको ही खिला के आएँगे। तो कहते ठीक है, मैं चल पड़ूँगा, तू बना लेना खाना। तो मैंने खाना बनाया, चने बनाए सफ़ेद वाले, और उनके साथ पहले मैंने सोचा था कि मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर मुझे लगा पता नहीं तो कितने लोग मिल पाएँगे, कितने नहीं। तो मैंने कुलचे मँगवा लिए चने के साथ, और कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई, और ये सब मैं लेके गई। और मतलब गुरुजी ने पूरे 7 लोगों को मुझसे खिलवाया खाना, सेवा करवाई गुरुजी ने। और उनमें से 7 लोगों में से 2 लेडीज़ थीं, जिसमें सबसे पहली जो बड़ी लेडी थी, काफ़ी एज्ड थी, उनकी जो मैंने उनको सबसे पहले उन्हीं को खिलाया। तो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। और जो मतलब मन में चल रहा था कि ये हमारे घर में भी इस टाइम जिस चीज़ों की सिचुएशन चल रही थी, उन्होंने उसी सिचुएशन पर ब्लेसिंग दी। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत महिमा है, मेरे गुरुपा की लीला है, गुरुपा की इतनी। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना लायक बनाया कि मैं कुछ लोगों को खाना खिला पाई। और फिर रात को जब हमने केक काटने लगे, तो मैं जैसे ही अपने शॉप से आती हूँ, तो आते ही पहले गुरुजी से मिलती हूँ, उनकी जोत जलाती हूँ। फिर मैंने जोत जलाते हुए गुरुजी से बोला, गुरुपा चलो चलें, मैं केक काटने लगी हूँ, आ जाओ आप भी। तो केक मैंने काट लिया। केक काट के जैसे ही मैं बरामदे में आई, तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस,
तो जैसे मोगरे के फूलों की होती है ना, वो वाली फ्रेग्रेंस आई मुझे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड टीवी लगा के बैठे थे, मैंने उनको कहा आप टीवी छोड़ो, पहले आप बाहर आओ, देखो आपको आ रही है कुछ खुशबू? कहते हैं हाँ आ रही है, बेटी को भी आई। तो मतलब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि देख तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया। चलो प्रत्यक्ष रूप में जैसे मैं उनके पैर छूना चाहती थी वो वाला नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पक्का किया, पूरा किया और आए आशीर्वाद देके कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक। वैसे मेरे पास जितनी भी आज तक मुझे फ्रेग्रेंस आई है हमेशा 1-2 मिनट मैक्सिमम मुझे को आती रही है, लेकिन इस बार कम से कम 10 से 15 मिनट गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील होती रही, उनकी खुशबू। मैं धन्य हो गई गुरुपा, मैं धन्य हो गई अपने गुरुपा को पाकर, अपने ईश्वर हे। मतलब अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता, ऐसे लगता है हम सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, सपना चल रहा है ये कोई, कि ईश्वर हमें मिल गए हैं और ईश्वर हमारी इतनी बात सुनते हैं, इतना हम मतलब ईश्वर के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं हम कि हमें ईश्वर खुद आ जाते हैं हमें खुशियाँ देने, हमें ब्लेसिंग्स देने। तो मैं गुरु जी की बहुत 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 आभारी हूँ मेरे गुरुपा की, कि मेरे गुरुपा मेरे बर्थडे वाले दिन आके मुझे ब्लेसिंग्स देके गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। और फिर उसके बाद देखिए 25 को मार्च को होली थी, तो गुरुजी के मैसेज पहले से ही आ रहे थे कि मैं तो देखना इस बार मैं होली तेरे साथ मनाऊंगा, तो देख लेना मैं आऊंगा होली वाले दिन और मिलेंगे हम होली पे। तो चलिए, गुरुजी तो हर बात अपनी पूरी करते हैं। इसके बाद 23 को सैटरडे था, तो संडे को रात को मेरा कजन आया, उसका फोन आया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर हैं, तो वो उसको अपने पेट के बारे में कुछ पूछना भी था, तो वैसे भी वो कहता मैं इधर से निकल रहा था आपके घर की तरफ से, तो मैंने सोचा चलो जीजा जी से मिलता चलूं, पूछता चलूं और आपसे रूम से मिलता चलूं। तो वो हमारे घर संडे रात को आया, और संडे को जैसे ही शॉप से हम वैसे भी उससे मतलब 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचते हैं, तो हम उससे थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे थे। तो मैं आते आते ना अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि बड़े दिन से ना फ्रूट्स में आप बनाना नहीं लेके आए, केले नहीं लेके आए, और सारे इतने फ्रूट्स लाते रहते हो कि बड़े दिन से लेके नहीं आए। तो मेरे हस्बैंड कहते कि कोई बात नहीं, लास्ट मंडे हमारी छुट्टी होती है ना, कल छुट्टी है, तो मैं कल लेके आऊंगा तेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा जो कजन आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 2 दर्जन केले लेके आया। मतलब मन में अभी सोचा ही था, अभी मतलब पहुंचे ही थे घर पे, और पीछे पीछे गुरुजी ने मतलब वो भेज दी ब्लेसिंग्स, जैसे कि तूने जो मांगा ले, ये ले तेरे पास आ गई वो चीज। सेकंड, फिर उसने मुझे बोला कि जैसे हम, वो भी गुरुजी को मानता है, तो उसने कहा कि आप गुरुजी के मंदिर गए हैं? जैसे कि हम लुधियाना में रहते हैं और यहाँ पखोवा रोड पे गुरुजी का बहुत ही बड़ा मंदिर, दोबारा बहुत अच्छा मंदिर बना है। तो उसने मुझे पूछा कि आप गए हो गुरुजी के मंदिर? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं जा पाई हूँ। तो कहता चलो ऐसा है कि कल होली है, तो मैं आपको सुबह सुबह ले चलता हूँ, चलो हम माथा टेकाते हैं। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। गुरुपा की जैसे कि होली का मैंने बताया कि मेरे कजन आया, उसने रात को, हम जैसे आ रहे थे अपने शॉप से, तो रात को आते आते मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कल मुझे ना मतलब मेरा बनाना खाने का बड़ा मन कर रहा है, बड़े दिन से लेके नहीं आए, बहुत सारे फ्रूट्स आते रहते हैं घर में लेकिन बनाना बड़े दिन से नहीं लेके आए। तो कहते कोई बात नहीं, कल छुट्टी है, लास्ट मंडे है, तो कल मैं फ्रूट्स और काफी सारे ले आऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद मेरे कजन का फोन आया, जो कि मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर हैं, तो वो जो उनसे अपने पेट के बारे में वो मेडिसिन लेता रहता है, पूछता रहता है। तो उसका फोन आया कि जीजा जी उसके बारे में भी पूछना है। तो मैंने सोचा यहाँ से निकल रहा हूँ, आपसे मिलता चलूं, तो हमने कहा चला जा। तो वो आया, तो देखिए गुरुजी की महिमा। अभी मन में मतलब इतनी ज्यादा भी वो नहीं था कि बनाना खाने का मन था, और वो 2 दर्जन के करीब से भी ज्यादा कि वो बनाना लेके आया और ग्रेप्स लेके आया। तो वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे देखो तो गुरुजी ने भेजा, देखा भी मेरा ना बनाना खाने का मन था और तू लेके आ गया। कहता देख लो दीदी, और कहता मैं भी ऐसे ही आया, मतलब कोई स्पेशली नहीं आया यहाँ पे, बस यहाँ से निकला तो मैंने सोचा कि चलो
जीजा जी से मेडिसिन पूछ लेते हैं और चलो आपसे मिल भी लेते हैं। तो कहता फिर जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि खाली हाथ क्या जाना, यहाँ बनाना ले चलता हूँ। तो मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुपा, छोटी-छोटी बातें भी हमारी सुनते हैं, छोटी-छोटी हमारी बातों को कैसे वो हमारे एक-एक इच्छा को पूरी करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर हमारी बात चली तो वो भी गुरुजी की संगत है, मेरा कज़न भी, तो उसने कहा कि आप गुरुजी के मंदिर जाएँ जो लुधियाना में ही ये पक्खोवाल रोड पे बना। मैंने कहा नहीं अभी कहाँ जा पाए हैं। इन्विटेशन आया था जब मंदिर खुला था 1 जनवरी को, लेकिन हम तब भी नहीं जा पाए, एक तो बहुत ठंड थी, एक मेरी बेटी उस टाइम बहुत बीमार थी तो मैं इसलिए जा नहीं पाई। तो कहता चलो ऐसे करते हैं, कल होली है चलते हैं। मैंने कहा वाह! चल पड़। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं-नहीं मेरे पेशेंट्स का टाइम हो जाता है तो मैं तो वैसे भी होली नहीं खेलते हैं वो बिल्कुल भी। कहते मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, होली होती है और कोई मेरे को रंग लगा देगा, मेरे को तो पसंद नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी के मंदिर में तो इतनी ज़्यादा जो है डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया जाता है, वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी और वैसे भी पता नहीं मतलब कोई ऐसे तो कर ही नहीं सकते कि वहाँ गुरु जी के मंदिर में कोई आपको ज़बरदस्ती होली लगा दे तो आप भी चलना। तो मेरी बेटी को बोला, वो कहती हाँ, चल पड़ेंगे। तो हमने सुबह गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो हम सुबह गए गुरुजी के मंदिर। तो गुरुजी के मंदिर जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ कोई कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था, मतलब इतना था कि लोग काफ़ी सारे आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे और बहुत ही डिसिप्लिन रहता है गुरुजी का मंदिर कहीं पर भी हो, चाहे डुगरी हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे अब ये लुधियाना का मंदिर हो। मतलब गुरुजी की जो संगत है, गुरुजी के जो सेवादार हैं, वो गुरुजी के परम जो कहते हैं ना, गुरुजी के डिसिप्लिन पर चलने वाले हैं सारे के सारे। तो बहुत, बहुत, बहुत ब्लेसिंग्स हैं हर किसी पे गुरुजी की। तो जब हम मंदिर पहुँचे, गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए मेरे गुरुजी के। गुरुजी के सामने बैठ के जैसे कि गुरुजी की वहाँ प्रथा है, सबको सबसे पहले जाते ही जल प्रसाद मिलता है, फिर चाय, चाय के साथ हमें मिला ब्रेड पकौड़ा, गुजिया, कड़ा प्रसाद जो हमने वहीं बैठ के खाया और गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी को निहारा, गुरुजी से मन ही मन बातें की, गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया कि गुरुपा आपने हमें यहाँ बुला के धन्य कर दिया, आपने दर्शन दिए, सुबह-सुबह इतना अच्छा हमने आपने अपना लंगर प्रसाद खिलाया, अपनी ब्लेसिंग सी, धन्य हो गए गुरुपा हम। तो हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्लिनिक होता है, 20 मिनट ही बैठ पाए मंदिर में। चलो इतना ही बहुत है, गुरुपा के दर्शन तो 1 मिनट भी बहुत माने जाएँगे। गुरु ईश्वर के दर्शन तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपने मंदिर बुलाया। तो हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ हम सबको एक-एक गुलाब का फूल मिला गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में। तो वो पाके हम धन्य हो गए और मंदिर के बाहर निकलते ही वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि बटरफ्लाइज़ ही बटरफ्लाइज़, बटरफ्लाइज़ ही बटरफ्लाइज़, सारे व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट बटरफ्लाइज़ और एक सिर्फ़ मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी जो बिल्कुल फ्रंट पे थी, बाकी सारी तरफ मतलब ऐसा लग रहा था बटरफ्लाइज़ की ही दुनिया है वहाँ पे, इतनी बटरफ्लाइज़, इतनी बटरफ्लाइज़। तो गुरुजी ने तो अपनी ब्लेसिंग्स तो शो करते ही हैं, तो इतना मतलब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग देकर, अपने बटरफ्लाई के रूप में अपने दर्शन देकर तो हमें धन्य कर दिया। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना और गुरुपा ड्रीम दर्शन देते ही रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सत्संग मेरा होगा वो थोड़ा बड़ा वाला सत्संग होगा, बड़ा वाला शुक्राना होगा मेरा गुरुजी के लिए। तो मुझे वो बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि गुरुजी मेरी एक बहुत, बहुत, बहुत बड़ी जो मेरी बचपन से मेरी विश है, वो मेरी पूरी करने वाले हैं। बिल्कुल पूरी होने के कगार पे आ चुकी है वो और जैसे ही वो पूरी होगी मैं अपना एक बड़ा वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गुरुपा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गुरुपा सब जानते हैं। बिन बोलिया सब किछ जाणदा, बिन बोलिया सब किछ जाणदा, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु।
सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। पार परम गुरु सतगुर मेरा, आपे पालन हारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। सुख तेरा दिता नहीं है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार दिल के हर कोने से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। और जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारी जीवा शुद्ध हो जाती है गुरुपा का नाम लेके, उनकी मंत्र जाप को करके और उनके बारे में सोचने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।